अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कतर की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कोविड की वजह से आजकल चेंज होती रहती हैं। पहले वीज़ा फ़ीस नहीं थी, फिर वीज़ा फ़ीस लगा दी गई थी, क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक नया अपडेट आया है और वापस क्वारंटाइन लगा दिया गया है। ये नया अपडेट जो है ये 2 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, तो आप मुकम्मल जो नई रिक्वायरमेंट्स है वो आप जान पाएंगे। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि अब आप क्वारंटाइन कैसे कर पाएंगे, होटल आप कहां पे बुक कर सकते हैं, कौन सी वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं और वीज़ा फ़ीस आप कैसे पे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात स्टेप बाय स्टेप आज की डेट में जो नया अपडेट आया है जो इम्प्लीमेंट होने वाला है 2 अगस्त से। तो मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र या मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। मगर पहले जो है आप ये समझ लें, ये नया अपडेट है जो 2 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। वेलकम होम पैकेजेस विथ डिस्कवर कतर, इसके नीचे जो बटन आपको नज़र आ रहा है फाइंड आउट मोर, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक डिटेल पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको 8 जुलाई की अनाउंसमेंट नज़र आएगी जो 12 जुलाई को वीज़ा ऑन अराइवल खोल दिया गया था। मगर इसको जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 30 जुलाई का अपडेट। ये 30 जुलाई का जो अपडेट है ये 2 अगस्त को रात को 12 बजे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इस अपडेट में ये है कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका क्वारंटाइन करना लाजमी होगा। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका। अब इन कंट्रीज़ में से अगर कोई भी ट्रेवलर आता है कतर तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब 2 टाइप के क्वारंटाइंस यहाँ पे बताए गए हैं। एक है 2 दिन का क्वारंटाइंस और एक है 10 दिन का क्वारंटाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आते हैं पहले नंबर वाले पे जो है 2 दिन का क्वारंटाइन। जो 2 दिन का क्वारंटाइन है ये उनके लिए है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या वहाँ के सिटीजन्स हैं जो इस वक्त कतर में मौजूद नहीं है। वो ट्रेवल करके किसी दूसरे कंट्री जा चुके हैं या पाकिस्तानी हैं, वो रेजिडेंट हैं और इस वक्त पाकिस्तान में है, या इंडियंस हैं और इस वक्त इंडिया में है। तो वो अगर वापस जाते हैं, जिनका नाम इन्होंने दिया है वेलकम होम क्वारंटाइन होटल पैकेज। तो कहने का मकसद है कि जो 2 दिन का क्वारंटाइन है वो उनके लिए है जो कतर के रेजिडेंट्स हैं और उन्होंने वहाँ पे वैक्सीन करवाई है और इस वक्त वो कतर में नहीं है। वो अगर वापस कतर जाना चाहते हैं तो उनको 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन अपने कंट्री में करवाई है उनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से सफ़र कर रहे हैं या आप इंडियन हैं और इंडिया से सफ़र कर रहे हैं कतर के लिए और आपने जो है मुकम्मल वैक्सीन करवाई है अपने कंट्री में, तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी ने मुकम्मल वैक्सीन नहीं करवाई या सिर्फ 1 डोज लगवाया है तो उसको कतर का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। कतर में इंटर होने के लिए आपको फुली वैक्सीन्ड होना लाजमी है। 2 डोज आपको लगे हुए होने चाहिए और अप्रूव्ड जो वैक्सीन्स हैं उनके आपको डोज लगे हुए होने चाहिए और आपके पास जो है एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक PCR की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब वो अप्रूव्ड वैक्सीन्स कौन सी हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसी पेज पे। इसी पेज पे जब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे होटल्स के। अब पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा 2 नाइट्स का। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है BD, यानी कि ये है बांग्लादेश के लिए, IN इंडिया के लिए, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और फिलीपींस के लिए। और उसके बाद राइट साइड पे यानी कि मिडिल में आपको दूसरा एक पैकेज नज़र आएगा होटल्स का क्वारंटाइन का जो है 10 नाइट्स का, यानी कि 10 रातों का, 10 दिन का। इन दोनों क्वारंटाइन के पैकेजेस में फ़र्क क्या है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है 2 नाइट्स का वो उनके लिए है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या फिर उन्होंने वैक्सीन जो है वो कतर से करवाई हुई है और इस वक्त वो कतर में मौजूद नहीं है, वो इस वक्त अपने कंट्रीज़ में है और अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो उनको 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा और ये पैकेज उनको बुक करना पड़ेगा।
और उसके बराबर में यानी कि मिडिल में जो 10 नाइट्स का पैकेज है ये भी सेम नेशनलिटीज़ के लिए है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और फिलीपींस के लिए। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कंट्री में फुली वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है, यानी कि दोनों डोज उन्होंने लगवाए हैं। तो अगर आपने वैक्सीन जो है वो कतर से बाहर करवाई है तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पैकेज बुक करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और वैक्सीन्स का भी बता देता हूं कि कौन सी वैक्सीन्स जो है आपने करवानी है कतर जाने के लिए। मगर आपने जो है डायरेक्ट बुक नहीं करना कोई भी क्वारंटाइन, क्योंकि आपकी वैक्सीन आपने कौन सी करवाई है और रजिस्ट्रेशन आपने करवानी होती है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कोई भी क्वारंटाइन बुक करने से पहले आपको इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनका फ़ोन नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप उनको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप बुक कर सकते हैं कोई भी क्वारंटाइन पैकेज। जो अगर आपने वहाँ से वैक्सीन करवाई है कतर से तो 2 नाइट्स का करना पड़ेगा, अगर आपने कतर से बाहर वैक्सीन करवाई है तो फिर 10 नाइट्स का आपको बुक करना पड़ेगा क्वारंटाइन। अब नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे ये 3 कैटेगरीज के कंट्रीज़ हैं, जिसमें ग्रीन कंट्रीज़ हैं, येलो कंट्रीज़ हैं और रेड कंट्रीज़ हैं। तो हमारे ये जो 6 कंट्रीज़ मैंने आपको बताए जिनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना लाजिम है वो आते हैं रेड लिस्ट में। इसी पेज पे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने डायरेक्ट जो है क्वारंटाइन बुक नहीं करना, पहले यहाँ पे एक लिंक दिया गया है MOPH का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कतर का, उसको पहले आप ओपन करके पढ़ लें। या फिर जो ईमेल एड्रेस आपको अभी मैंने बताया था वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करें और उसके बाद जो है आप कोई क्वारंटाइन बुक कर सकते हैं। मज़ीद जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अप्रूव्ड वैक्सीन्स जो हैं कौन सी हैं। पहले आपको ऊपर 4 वैक्सीन्स नज़र आएंगी जिनको कतर अप्रूव करता है। ये वैक्सीन करवा के आप कतर के लिए सफ़र कर सकते हैं। 5वें नंबर पे एक दूसरी वैक्सीन है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है, ये भी अप्रूव्ड है मगर इस पर कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चल सकता है। अगर इन वैक्सीन्स के अलावा आपने कोई दूसरी वैक्सीन करवाई है तो उसको इस वक्त जो है आज की डेट में कतर अप्रूव नहीं करता। तो इस वक्त ये वैक्सीन्स हैं जो इनमें से अगर आपने कोई करवाई है तो आप कतर के लिए सफ़र कर सकते हैं। मगर आपको फुली वैक्सीन्ड होना है, यानी कि दोनों डोज आपको इन वैक्सीन्स के लगे हुए होने चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन अपने कंट्री से यानी कतर से बाहर करवाई है तो अगर आपकी वैक्सीन दोनों डोज जो हैं वो कतर से हुए हैं तो फिर आपको 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता है। मज़ीद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है 72 घंटे के अंदर ट्रेवल करना है, PCR जो आपने टेस्ट करवाई है उसके बाद 72 घंटे के अंदर। मज़ीद यहाँ पे बताया गया है कि आपको ट्रेवल करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन जब आपकी अप्रूव होती है तो उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो अप्रूव होती है उसमें नॉर्मली तौर पे 12 घंटे लगते हैं, मगर उससे कम टाइम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। ये थी वैक्सीनेशन और क्वारंटाइन की इन्फॉर्मेशन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस पे आप ओपन करके और आप जो है इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वीज़ा के लिए और उसके बाद मैं एंड में आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि कौन सी वैक्सीन जो है वो कतर अप्रूव करता है और आपको कितने दिनों का क्वारंटाइन जो है वो करना पड़ेगा। ये क्वारंटाइन और जो वैक्सीन्स की जो पॉलिसी है कतर की, ये कतर के सारे वीज़ाज़ पे अप्लाई होती है, चाहे आप ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, चाहे आप 3 महीने के बिजनेस वीज़ा पे जाते हैं या आपके पास वर्क परमिट है वहाँ पे आप जाते हैं।
क्वारंटाइन और वैक्सीन के अलावा ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं 30 दिन वाला। तो यहाँ पे हेडिंग में आपको सबसे पहले बताया गया है आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपको ऑन अराइवल दिया जाता है और उसकी 100 कतरी रियाल जो है वो फ़ीस है जो आप अपने किसी भी वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपके कार्ड पे आपका नाम जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। आजकल पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, आप जो है इंटरनेशनली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं कतर के लिए तो उससे पहले आप अपना कार्ड जो है वो इंटरनेशनली यानी कि एक दूसरे कंट्री में कतर में यूज़ करने के लिए उसको एक्टिवेट करवा दें सफ़र करने से पहले। अगर आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो लाजमी नहीं कि सबके पास कार्ड्स मौजूद हों। आपका जो हेड है यानी किसी एक के पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड होना चाहिए। ये 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा है और इस पे ये भी मेंशन है कि ये मज़ीद जो है 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाता है, मगर पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पे ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको उसमें बताया है कि मैं खुद गया था एक्सटेंड करवाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था कि पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पे ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। अगर आपको दोबारा 30 दिन चाहिए तो एग्ज़िट करके आपको वापस आना पड़ेगा। अब वीज़ा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले है आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और आपके पास एक कंफर्म रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपके पास एक पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो येलो कार्ड का होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाता है या फिर आप जो है वो एयरपोर्ट से डिपार्चर सेक्शन से भी हासिल कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है होटल का, जिसका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से क्वारंटाइन जो है बुक करना है। मगर आपने डायरेक्ट क्वारंटाइन बुक नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया आप पहले उनको कांटेक्ट करें, वो जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था वहां पे, उसके बाद ही आपको वो सजेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप क्वारंटाइन बुक करें। उसके बाद 5वें पॉइंट में है कि आपको फुली वैक्सीन होना है कतर के लिए अगर आप सफ़र करते हैं तो। और ये जो 6 वैक्सीन्स मैंने आपको बताई जो स्क्रीन पे दिखाई उनमें से आपने कोई भी एक वैक्सीन करवाई है फुली वैक्सीन तो आप सफ़र कर सकते हैं और 10 दिन का क्वारंटाइन होगा और दूसरे डोज के 14 डेज़ के बाद आप सफ़र कर सकते हैं। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको नादरा से मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक PCR टेस्ट होना चाहिए जो नेगेटिव होना चाहिए। ये जब आप वीज़ा रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप करते हैं एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है जैसे हम कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव होती है उसके बाद कतर के लिए सफ़र किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जब आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो इस पे वेबसाइट पे हम जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो ये आपको अरबिक में नज़र आएगी, मगर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्विच हो जाएगी इंग्लिश वर्जन में। नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर इस वेबसाइट पे आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, इस लिंक पे क्लिक करके आप एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। मैंने इस वेबसाइट पे पहले अकाउंट जो है एक बना लिया है मैंने, तो मैं जाऊंगा लॉगिन पे और मैं लॉगिन करूंगा अपना अकाउंट। आप भी जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से अपना अकाउंट जो है आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे तो हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे हमें करनी है ट्रैवलर की रजिस्ट्रेशन। हम जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पे और हमारे सामने एक न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे रजिस्ट्रेशन ट्रैवलर की। जो ट्रैवल कर रहा है बंदा उसकी जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। ये एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन है और हम जल्दी से कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि आप बाय लैंड आ रहे हैं, मतलब कि आप सऊदी का बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी से आ रहे हैं, या आप बाय एयर आ रहे हैं या फिर बाय सी आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ करें। मैं यहाँ से चूज़ करूँगा बाय एयर। उसके बाद आप यहाँ से चूज़ कर लें कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा पाकिस्तान। उसके बाद है अराइवल डेट, यानी कि आप कब जो है सफ़र करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट करें। और उसके बाद कितने पैसेंजर आ रहे हैं, अगर एक ही हैं आप इसको 1 ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे है कैप्चा यानी सिक्योरिटी कोड जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो यहाँ पे टाइप करें और हम क्लिक करेंगे सेव और
कंटिन्यू पे। अब एक स्टेप हमारा हो चुका है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का, अब हमारे पास दूसरा स्टेप है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन का। जो कतरी हैं या जो पाकिस्तानी इंडिया या बांग्लादेश से हैं और वहाँ पे उनके पास आईडी कार्ड है, वहाँ के रेजिडेंट हैं, तो वो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं और विजिट पे जाना चाहते हैं या बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे विजिटर। उसके बाद हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेशनलिटी, तो हम नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास पहले वीज़ा मौजूद है तो यहाँ पे उस वीज़ा का नंबर डाल दें, अदरवाइज़ इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डालें अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपके पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है पासपोर्ट के हिसाब से डालें। अब यहाँ पे आपने डालना है अपना फुल नेम अरबिक में। अगर आपको नहीं पता कि आप अरबिक में आप अपना नाम कैसे टाइप कर सकते हैं या आपके पास अरबिक कीबोर्ड नहीं है तो आप जा सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर पे और आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश टू अरबिक। और इंग्लिश वाली साइड में जब आप अपना नाम टाइप करेंगे तो अरबिक वाली साइड पे आपका नाम आपको अरबिक में ट्रांसलेट होकर नज़र आएगा। उसको आप कॉपी करें और इस फील्ड में आप पेस्ट कर दें। फुल नेम इन इंग्लिश में आप अपना गिवन नेम दें और स्पेस दे के सर नेम दें पासपोर्ट के हिसाब से जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट यहाँ से चूज़ करें, वो है नॉर्मल पासपोर्ट, और यहाँ पे आप अपना डालें पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। जेंडर अपना चूज़ करें और यहाँ पे अब हमारे पास है वैक्सीन का ऑप्शन। अब आपने वैक्सीन करवाई है तो यहाँ से चूज़ करें येस। अब ये आपके पास है लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स जिनको कतर जो है वो अप्रूव करता है। इनमें से आपने कोई भी वैक्सीन करवाई है तो आप कतर में एंटर हो सकते हैं और 10 दिन का क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा। आपने जो करवाई है यहाँ से चूज़ करें। मैंने करवाई है एस्ट्राजेनेका तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा एस्ट्राजेनेका। और यहाँ पे आपका जो दूसरा डोज है, लास्ट डोज आपको जो लगा है वो कब लगा है तो वो डेट आपसे यहाँ से चूज़ कर लें, क्योंकि 15 दिन के 14 डेज़ के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। अब कितने डोज आपको लगे हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद है रिसेंटली विजिटेड कंट्रीज़। अगर आपने पिछले 10 दिनों में कोई भी एक कंट्री विजिट किया है तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। इस ड्रॉप डाउन से आप वो कंट्री चूज़ करें, उसके बाद क्लिक कर दें इस ऐड के बटन पे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मगर हमने कोई विजिट नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा यानी सिक्योरिटी कोड डाल के हम क्लिक कर लेंगे सेव पे, तो हमारे पास जो भी डेटा हमने एंटर किया है वो सेव हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आखिरी सेक्शन है अटैचमेंट का। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे, तो हमने क्लिक कर लिया ऐड बटन पे। अब फिर यहाँ पे हम अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, पीसीआर टेस्ट है और होटल बुकिंग है। और अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट वो यहाँ पे अपलोड किए जा सकते हैं। तो पहले हम आते हैं पासपोर्ट पे और हम ब्राउज़ कर लेंगे और हम पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो पासपोर्ट हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें टाइप कर सकते हैं पासपोर्ट। और यहाँ पे आप अपना जो है सिक्योरिटी कोड डाल दें और क्लिक करें अपलोड पे। अब पासपोर्ट जो है वो हमारा अपलोड हो चुका है। अब इसी तरीके से हम ऐड बटन पे दोबारा क्लिक करके और दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दूसरा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से मिल जाएगा। यहाँ से ब्राउज करें और अपलोड कर लें अपना सर्टिफिकेट। ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से कैप्चा कोड डालेंगे और हम क्लिक कर देंगे अपलोड पे, तो ये सर्टिफिकेट भी हमारा अपलोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम वापस ऐड पे जाएंगे और हमने यहाँ से चूज़ कर लिया पीसीआर और यहाँ से हमने ब्राउज़ कर ली पीसीआर रिपोर्ट जो है, और यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं। और कैप्चा में हमने कोड डाल दिया और उसके बाद हमने क्लिक कर दिया अपलोड के बटन पे, तो ये भी हमारी अपलोड हो गई पीसीआर रिपोर्ट। अब इसी तरीके से वापस हम जाएंगे ऐड के बटन पे और हमने यहाँ से चूज़ किया होटल बुकिंग। होटल बुकिंग बुक करने से पहले आपने उनको कांटेक्ट करना है और उसके बाद ही आपको बुक करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसके बाद हम यहाँ से जो है होटल बुकिंग जो है वो ब्राउज़ कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और अपलोड करने के बाद जो है हमने यहाँ पे लिख लिया होटल बुकिंग और सिक्योरिटी कोड डाल दिया और हमने क्लिक कर लिया अपलोड पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने अपलोड कर लिए हैं। अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पे, हम चले जाएंगे तीसरे स्टेप पे। ये अंडरटेकिंग का पेज है, लास्ट स्टेप जो है। अब यहाँ पे आप एक बार इसको रीड कर लें और क्लिक करें इस चेक बॉक्स पे और हम क्लिक करेंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। आपसे कंफर्मेशन पूछेगा और इस पे हम क्लिक करेंगे येस पे। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा अंडर प्रोसेस।
इस पे लिखा हुआ था वेबसाइट पे, जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे लिखा हुआ था 12 घंटे लगते हैं, मगर उससे कम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है डिसीजन आने में। जब ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है उसके बाद आप कतर के लिए सफ़र कर सकते हैं। ये कतर वीज़ा की नई रिक्वायरमेंट्स है, नया अपडेट है जो कल जो है अनाउंस किया गया था और 2 अगस्त को इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये अप्लाई होता है सारी वीज़ा टाइप्स पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।